हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रेलवे ने डी ग्रुप में यानी कि लेवल 1 की जो वैकेंसी होती है उसमें से 2019 में उन्होंने आईटीआई जो लागू किया था उसको हटा दिया गया है। और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए आईटीआई स्टूडेंट किस लिए करता है। आईटीआई स्टूडेंट लगभग 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आईटीआई इसीलिए करते हैं ताकि वो रेलवे में नौकरी पा सकें। और रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने यहाँ से एक बहुत बड़ी भर्ती जो रेलवे में आती है, सबसे बड़ी भर्ती डी ग्रुप की या फिर लेवल 1 की भर्ती होती है, उसमें से उन्होंने आईटीआई हटा दिया। यानी कि उन्होंने 2019 में जब वैकेंसी हुई थी तब 10th पास वाले स्टूडेंट्स की तरफ से एक आंदोलन हुआ था। उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि आईटीआई को वहाँ पर हटा दिया था। यानी कि इन्होंने पहले नोटिस जारी किया था कि इस भर्ती में हम आईटी लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ये बोला कि इस भर्ती में हम आईटी लागू नहीं करेंगे, लेकिन आगे आने वाली सभी भर्तियों में हम आईटी लागू करेंगे। और ये बाकायदा उन्होंने एक नोटिस दिया था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि भर्ती यानी फॉर्म खुलने से पहले इन्होंने आईटी को जो है हटा दिया है। यानी कि एक और नोटिस 2 दिन पहले जारी हुआ था, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस था, यानी कि ऑफिशियल नोटिस नहीं था, क्योंकि वो एक अंदर की खबर थी। अभी तक रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ध्यान रखें इस बात का कि रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आईटी को हटा दिया गया है। लेकिन जैसे कि एलपी की वैकेंसी आई थी, चाहे एलपी की वैकेंसी के इंक्रीज होने की बात हो, चाहे टेक्नीशियन की वैकेंसी आने की बात हो, टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज होने की बात हो, या फिर एंसर की बात हो, तो उससे पहले रेलवे में एक नोटिस वायरल हो जाता है। ठीक है, जब भी न्यूज़ आती है उससे 10 दिन या पहले 5-7 दिन पहले एक नोटिस वायरल हो जाता है। और जो नोटिस वायरल होता है उसी के ब्याह पे वो नोटिस सही भी निकलता है जब ऑफिशियल न्यूज़ आती है तब। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर एक नोटिस वायरल हुआ, जिसमें वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि आईटी को अब अनिवार्य नहीं है, अब 10th पास भी है वो एलिजिबल है डी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। तो इन्होंने 2019 में एक नोटिस जारी किया था। यानी कि ये 2017 से बोलते आ रहे हैं कि हम आईटी को लागू करेंगे डी ग्रुप की वैकेंसी में। ठीक है, ये एक पूरी कंट्रोवर्सी है। सरकार की जो मंशा है वो यहाँ पर नौकरी देने के लिए है ही नहीं। वो इस जो पूरी जो वैकेंसी है उसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ये बताया कि वैकेंसी जब बहुत बड़ी आती है, लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की आती है। अब की बार इन्होंने 32,000 वैकेंसी अभी निकाली है, लेकिन बढ़ सकती है अगर ये चाहे तो, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे पद जो है खाली पड़े हुए हैं। और 1 लाख की वैकेंसी पर यहाँ पर फॉर्म फिल होते हैं लगभग 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वोट बैंक वो होता है, क्योंकि उसमें 10th पास भी एलिजिबल होते हैं। अगर 10th पास वहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं तो जो फॉर्म जो भरे जाते हैं वो लगभग 30-1 लाख के आसपास ही फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा वोट बैंक को लेकर है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कर पाएँ, ताकि स्टूडेंट उनको वोट दे दें। और या फिर देखिए एक जो फ़ॉर्म की फ़ीस होती है यहाँ पे, वो फ़ीस होती है 500 रुपये, मान के चलो आप। ठीक है, 500 रुपये एक फ़ॉर्म की फ़ीस होती है। और लगभग 1 करोड़ 25 लाख जो है उन्होंने पिछली बार यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था लोगों ने, 1 करोड़ 25 लाख। तो 500 को अगर 1 करोड़ 25 लाख से हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 625 करोड़ के लगभग यहाँ पर रुपये बनते हैं, जो कि सरकार के पास में जाते हैं या फिर रेलवे बोर्ड के पास में जाते हैं। ठीक है, और उन पैसों का ये करते क्या है कि उनमें से आपको बताएं कि लगभग 400 रुपये के आसपास जो है कैंडिडेट्स को ये पैसा वापस देते हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स को। और जनरल को लगभग 300 के आसपास पैसे वापस देते हैं, और SC ST को पूरा ही पैसा वापस दे दिया जाता है इसी तरीके से। तो ये क्या करते हैं कि वो जो पैसा वापस देते हैं उसको पैसे को अपने पास में रखते हैं लगभग 1 साल या 1.5 साल के लगभग। तो उतने टाइम में ही ये इस पैसे से जो है अपना अच्छा खासा यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि 625 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको इन्वेस्ट किया जाए कहीं तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सरकार की मंशा यहाँ पे पैसे बनाने की भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटों को अपनी तरफ किया जाए। और कोई भी एक मंशा और है कि कोई भी अगर 32,000 की वैकेंसी इन्होंने निकाली है तो कोई भी एक स्टूडेंट जो है आवाज़ ना उठाए कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। स्टूडेंट जो है आपस में ITI या फिर 10th करते रहें, आपस में ही यहाँ पर लड़ते रहें, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वैकेंसी को बढ़ाने की बात ना करे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे 10th पास पे ये वैकेंसी आती है तो ITI वालों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, दुखद खबर है। क्योंकि देखिए अगर ITI की है, यहाँ पे देखिए लगभग मैंने भी ITI की थी, मैंने ये सोच के की थी, क्योंकि देखिए LP में नहीं हुआ, टेक्नीशियन में नहीं हुआ, और NTPC में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि कम से कम डी ग्रुप में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि ITI वहाँ पे अनिवार्य कर दी गई है। मैंने इसीलिए ही ITI किया था। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ITI किया था ये सोच के कि डी ग्रुप में ITI अनिवार्य है, कट ऑफ भी वहाँ पर कम जाता है, कंपटीशन भी कम है, और वहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो सकता है अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ें तो। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया कि पहले ITI को अनिवार्य किया। ठीक है, ITI को अनिवार्य किया। यहाँ पे देखिए इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 1 जो है वो ITI कर दी गई है। ठीक है, यानी कि ITI
देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आई 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और ITI। यहाँ पे देखिए 10th पास प्लस ITI, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नोटिस है वो है 15/6/2019 का, ठीक है। और इसमें देखिए इन्होंने एक नीचे ये लिखा कि ऑल एस्पिरेंट, यानी कि जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, मैं प्लीज़ नोट दी अबो एंड, यानी कि ये नोट कर लो अपने दिमाग में और इसी के आधार पर प्रिपेयर हो जाओ आगे आने वाली भर्ती के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम प्रिपेयर हो गए भाई, हमने ITI कर लिया। अब ITI कर लिया तो इन्होंने एग्ज़ाम से पहले या फिर फॉर्म भरने से पहले इन्होंने ITI को हटा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी खेल किया इन्होंने, सरकार ने खेल किया और रेलवे बोर्ड ने भी यहाँ पे खेल कर दिया। देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा सरकार ने खेल किया है, ठीक है। सरकार क्या दिखाती है कि हमने जो ITI की है ना, ठीक है, हमने जो ITI की है वो हमने किया स्किल इंडिया जो प्लेटफॉर्म होता है इनका, स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके आधार पर हमने क्या है ITI की है, ठीक है। वहाँ से देखिए लाखों स्टूडेंट्स ने ITI की है स्किल इंडिया के तहत। और स्किल इंडिया क्या है, एक रोज़गार के टाइप का, एक रोज़गार के टाइप का या फिर स्किल देने का एक प्लेटफॉर्म है। और इनको क्या करता है कि आंकड़े दिखाने होते हैं। अगर आपने ध्यान गौर किया हो तो जब आपने ITI किया था तो उसका ITI करने के बाद में आपको मतलब ऐसा नॉलेज भी मिला होगा, कुछ किसी ने आपको बताया भी होगा कि ITI करने के बाद में एक आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। चाहे आप रेलवे में अप्रेंटिस करो या फिर आप कोई कंपनी में अप्रेंटिस करो या फिर आप किसी चीज़ का पर्टिकुलर कोई भी, जैसे कि आप बाइक के मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप बाइक के मैकेनिक के लिए अप्रेंटिस कर सकते हो, होंडा में जा सकते हो, मारुति में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। तो इस तरीके से आप अप्रेंटिस कर सकते हो। और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि स्किल इंडिया के तहत लोगों को ITI करवा दिया, ये बोल के कि हम ITI लागू करेंगे लेवल 1 की पोस्ट में, ठीक है। तो लाखों स्टूडेंट्स ने वहाँ से ITI किया स्किल इंडिया से। और यहाँ पे इन्होंने आंकड़ा भी दिखा दिया कि लाखों स्टूडेंट्स को हमने रोज़गार दे दिया, अप्रेंटिस उनको करवा दी और उनको स्किल, यानी कि उनको स्किल डेवलपमेंट उनका कर दिया। और वो लोग जो है अभी वर्क कर रहे हैं कहीं पर कंपनी में या फिर कहीं पर रोज़गार के लिए हमने उसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सरकार ने ये भी खेल खेल लिया। अब हमने ITI कर लिया, हमने तो ITI किया था, सीधी सीधी बात है, रेलवे के लिए। हमने तो कोई कंपनी में जॉब करने के लिए थोड़ी ITI किया था, हमने तो रेलवे में जॉब करने के लिए ITI किया था ना। तो इन्होंने क्या किया कि ITI हटा दिया, ठीक है। अब आज क्या हुआ कि जो 2 दिन से ये जो माहौल बना हुआ है ITI वर्सेस 10th का, यानी कि ITI होनी चाहिए, तो आज जो है ट्विटर कैंपेन चल रहा है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से, ठीक है, ट्विटर पे X पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग ITI वाला स्टूडेंट अभी जो है पूरा एक्टिव है, यहाँ पे पूरा एक्टिव, क्योंकि देखिए उनके पास में धोखाधड़ी हुई है, सीधी साफ बात है, धोखाधड़ी हुई है ITI स्टूडेंट के साथ। और 10th वाला स्टूडेंट भी बोलेगा, देखिए 10th वाला स्टूडेंट और टेक्निकल पोस्टें जो है ना, 10th वाला स्टूडेंट बोलेगा कि ITI होनी चाहिए भाई, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊँ कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप ये बोलोगे कि कोई भी मान लो डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है और इंसानों का डॉक्टर है, उसके पास में आप अपनी भैंस ले जाओगे कि इस भैंस की बुखार हो गई है, इसको ठीक कर दो, तो वो कैसे ठीक कर देगा बताओ। मतलब जानवरों का डॉक्टर होगा वही तो जानवरों को ठीक करेगा, इंसानों का डॉक्टर होगा वो इंसानों को ठीक करेगा। या फिर आप कोई मिस्त्री है, जैसे कि कोई मतलब कि मकान बनाने वाला मिस्त्री है, उसको आप ये बोलोगे कि मेरा बेड बना दे, तो वो कैसे बनाएगा फिर, ये बताओ। मतलब जो काम जो पोस्ट जिस काम के लिए है या फिर जिस बंदे के लिए है उसी बंदे को मिलनी चाहिए ना वो पोस्ट। यानी कि जो टेक्निकल पोस्टें हैं, जो कि वर्कशॉप की पोस्टें होती है या फिर जो लोको साइड की पोस्टें होती है, वो तो मतलब 10th प्लस ITI के लिए अनिवार्य होनी चाहिए ना, ठीक है। तो 10th वाला स्टूडेंट अगर उसको कोई स्किल ही नहीं है तो वो उस काम को कैसे करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 10th वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पोस्टें होती है, जैसे कि पोस्टमैन की पोस्टें होती है, ठीक है, पोस्टमैन की पोस्टें होती है। और भी पोस्टें जो थी वो उन्होंने ITI रेलवे बोर्ड ने हटा दी, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे जो डिपार्टमेंट थे इन्होंने प्राइवेट कर दिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो पोस्टें हटा दी। यानी कि मेडिकल की पोस्टें और मेडिकल की पोस्टें भी इन्होंने हटा दी। और इसके अलावा और भी पोस्टें थी, जैसे कि गार्ड की पोस्टें और वैसे करके बहुत सारी जो पोस्टें थी वो उन्होंने हटा दी। तो उस टाइम तो उन्होंने 10th वालों ने इसलिए तो इन्होंने 10th वालों ने वो किया नहीं, आंदोलन किया नहीं, क्यों नहीं किया कि हमारी पोस्टें हट रही है भाई। लगभग पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग लगभग 28 टाइप की पोस्टें थी, ठीक है। लेकिन अब की बार जो पोस्टें हुई तो उसमें 14 टाइप की पोस्टें हैं, 10th और ITI दोनों को मिलाकर लगभग 14 टाइप की पोस्टें हैं, लगभग 14 टाइप की पोस्टें ये हटा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए तो उन्होंने आंदोलन नहीं किया कि 10th की पोस्टें जो है वो हट चुकी है। अगर वो पोस्टें ऐड हो जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी जो पोस्टें और भी नहीं बनेगी और 10th वालों को भी मौका मिलेगा। अगर देखिए अभी रेलवे ने बोला था कि 20% पोस्टें जो है 10th को जाएगी और 80% पोस्टें ठीक हो जाएगी। अगर 1 लाख या फिर 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पे D ग्रुप की वैकेंसी खाली है, अगर 1.5 लाख की पोस्टें ये दे देते हैं पूरी की पूरी, तो देखिए 1.5 लाख में से लगभग 27,000 की पोस्टें 10th पास को तो चली जाएगी। तो इसमें 10th का भी फायदा है अगर पोस्टें बढ़ती है तो, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी ITI वाला जो स्टूडेंट है ना वो पूरा एक्टिव हो चुका है, ठीक है, पूरा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि देखिए आज देखिए ट्विटर कैंपेन चला था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्विटर कैंपेन आज चल रहा था और सुबह 11 बजे से चल रहा। तो अभी टाइम मैं आपको बताऊँ तो अभी टाइम हुआ 4 बजे, ठीक है, लगभग 5 घंटे हो चुके। 5 घंटे में देखिए यहाँ पे 1.8 मिलियन जो है ट्वीट आ चुके हैं इस हैशटैग पे, ITI क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने भी लगभग 50 के करीब ट्वीट यहाँ पे किए हैं, क्योंकि देखिए 11 लाख
1.8 मिलियन लगभग 12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्वीट यहाँ पे किया है, लगभग 12 लाख ट्वीट्स यहाँ पे आए हैं। तो देखिए आईटी वाला स्टूडेंट कितना एक्टिव है, क्योंकि अभी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी अगर आईटीआई वाला स्टूडेंट अब नहीं उठा तो बाद में देखिए उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर वैकेंसी आ गई, फॉर्म खुल जाएंगे तो उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। अगर फॉर्म फिल हो गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10th वालों से तो वो फॉर्म ले लेगी रेलवे, और फिर वो क्या होगा फिर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है आरआर जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसको लेकर। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं कि एक और यहाँ पे नोटिस आया था। तो 2 दिन पहले एक और नोटिस यहाँ पे आया था, जो कि नोटिस में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम जो है, इन्होंने देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये 2017 से बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें रेफरेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले बोर्ड का लेटर नंबर इंग्लिश 11/2 2017 है, ठीक है। यानी कि 2017 में इन्होंने एक लेटर जारी किया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2018 में इन्होंने एक लेटर जारी किया था, और फिर इन्होंने 2019 में एक फाइनल नोटिस जारी किया था 14/6/2019 को, ठीक है। तो ये 3-4 नोटिस इन्होंने जारी किए थे कि हम लेवल 1 से 10th को हटा रहे हैं, हम 10th प्लस आईटी यहाँ पे अनिवार्य कर रहे हैं। ये नोटिस इन्होंने जारी किया था। लेकिन अभी इन्होंने किया क्या कि ये 2 तारीख को एक नोटिस आया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2 तारीख को एक नोटिस आया है। इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादा तो मैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूँगा, इसमें यहाँ पे लिखा है कि ये वैकेंसी है, यानी 14/6/2019 को जो नोटिस जारी किया गया था उसको हम खारिज कर रहे हैं, ठीक है। और अभी के हिसाब से 10th पास, ठीक है, 10th पास और आईटीआई, यानी और का मतलब या तो 10th पास हो या फिर आईटीआई हो, और इसके अलावा एनएससी जो सर्टिफिकेट है एनसीवीटी के तहत वो होना चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी बस यही राय है कि अगर जागे नहीं हो तो जाग जाओ, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, अपने जो आसपास या फिर एमएलए है उसको ज्ञापन दो। मैं भी ज्ञापन देने जा रहा हूँ कल, अपने एमएलए को ज्ञापन दो वहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दो और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाओ, नहीं तो ये वैकेंसी अगर चली जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा बाद में, ठीक है।